हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज का ये व्लॉग मैं अपना ग्रॉसरी शॉपिंग का व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज मैं एक तरह से ऑफिशियल ग्रॉसरी शॉपिंग का एक व्लॉग बना रही हूँ। इतने दिनों से हमें आए हुए, मतलब यहाँ पे रियाद में आए हुए हमें 1 मंथ के अराउंड हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मंथ हो गया है तो बहुत सारी ग्रॉसरी का आइटम मैं खरीद चुकी होंगी। अभी तक देखो बहुत सारी ग्रॉसरी आइटम्स ला चुके हैं, बट मैंने अभी तक एक बार भी शूट नहीं किया था ग्रॉसरी, एक बार भी आप लोग को दिखाया नहीं कि क्या क्या ग्रॉसरीज हम लेकर आते हैं या क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा आज जो व्लॉग बनाती हूँ ग्रॉसरी का ही बनाती हूँ, ग्रॉसरी रिलेटेड ही बनाती हूँ। तो लुलु हाइपर मार्केट आए थे हम। ये बेसिकली एक इंडिया का ब्रांड है, तो जो कि सारे जितने मिडिल ईस्ट हैं यहाँ पे सब जगह ही है लुलु। तो पहले मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी लगा था कि लुलु करके कोई ऐसे मतलब मार्केट भी है करके, तो मुझे भी नहीं मालूम था। बट यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक इंडियन को ज़रूरत होती है जो भी, और मेरे ख्याल से साउथ का ही ब्रांड है। तो हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे और जिस काउंटर में हम लोग यहाँ खड़े हैं यहाँ पे ऑलरेडी कुक्ड फूड मिलता है। तो हमने यहाँ से समोसे ले लिए थे क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात इतने दिन से इंडिया से आए हुए थे और इंडियन कुछ भी ऐसे टेस्ट नहीं किया था। यहाँ पे सब जगह नहीं मिलता इंडिया का फूड, तो हमने यहाँ से समोसे ले लिए थे। यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, समोसा, चाट, भल्ला पापड़ी सब कुछ मिल जाएगा। और ये जो काउंटर आप देख रहे हो ये फ्रूट्स का काउंटर है। यहाँ पे सारे जो फ्रूट्स हैं वो कट करके बॉक्स में पैक करके दिया है और इसको कोई भी अपने हिसाब से ले सकता है। तो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छे होते हैं। और ये बिलिंग करवा रहे हैं हम, और जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और इस पुचकू के लिए भी हमने सामान लिया है आज, क्योंकि मुझे एक प्रैम की बहुत ज़रूरत थी इसके लिए। यहाँ मॉल वगैरह जाओ ना तो बहुत बड़े बड़े मॉल तो होते ही हैं, हर जगह मॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट इसको गोदी ले लेके घूमना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और इस कोरोना के चक्कर में ना कहीं भी बच्चे भाग के इधर उधर जाते हैं, तो इसलिए एक प्रैम की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने इसके लिए एक प्रैम लिया है। तो ये बाहर ही वहाँ पे इन लोगों ने शो में रखा हुआ था, बेबी स्विंग था एंड स्लाइड था, साथ में बास्केटबॉल डालने के लिए नेट भी था इसमें लगा हुआ। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था, बट देखो बोलने लगे अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, फिर हम बाद में लेते हैं ये। अभी मिमी को ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए बिठा देती हूँ इसमें। और ये मिमी को प्रैम हमने दिलाया है और इसमें मैंने पहले सोचा कि इसको बिठा के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि इसमें बैठती है कि नहीं बैठती है। और मिमी इसमें बैठ के बहुत खुश थी और उसके लिए शॉपिंग हुई है तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी इसको। अरे टूट जाएगा। थकती भी नहीं है। सो मिमी को अब इतनी नॉलेज हो चुकी है कि उसके लिए शॉपिंग हो रही है, तो वो कितनी खुश थी इस प्रैम में बैठ के, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ पे है बच्चे प्रैम में बैठ के घूमते हैं, क्योंकि मॉल वॉल में जाते हैं तो मॉल इतने बड़े बड़े होते हैं कि बच्चे चल चल के थक जाते हैं, तो बच्चों को रेस्ट चाहिए होता है। हम लोग तो खुद चल चल के थक जाते हैं, तो बच्चे तो आजकल कुछ खाते पीते तो है नहीं, तो बच्चे भी बहुत थक जाते हैं। बस हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो मैं घर जाकर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें, मतलब बहुत, वैसे सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है बट कुछ मेरी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी जो मैंने आज खरीदी हैं। तो चलिए घर जाकर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। लेट्स गो।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी लेकर आई हूँ इस महीने। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ देवो ले आते थे, जैसे कुछ इसकी जरूरत थी। तो पूरी ग्रॉसरी तो नहीं है इस महीने की, जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मम्मी भी आपको मेरे साथ ग्रॉसरी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये दाल, क्योंकि मेरे को दाल मखनी वगैरह बनानी है या फिर राजमा बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये दाल मिमी चलो जाओ यहाँ से, आप प्लीज यहाँ बैठ। अच्छा मम्मा पास बैठ जाओ, आ जाओ, आओ तब यहाँ बैठ, ठीक है। तो सबसे पहले ये दाल दिखाती हूँ। ये दाल लेकर आई हूँ, जैसे दाल मखनी, उड़द, राजमा, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और कुछ सब्जी नहीं हो ना तो भी ये बना लो तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये दाल मखनी के लिए उड़द की दाल लेकर आई हूँ। एक ये परफ्यूम मिल गया था 7 रियाल के आसपास। तो ये सस्ता डेली टिकाऊ, सबके सस्ता डेली के लिए टिकाऊ के लिए मुझे ये परफ्यूम सही लगा तो मैंने ये ले लिया। साथ में भेलपुरी ले ली थी, इंडियन हूँ, वही भेलपुरी के बिना कहाँ काम चलता है, तो दिख गई और फटाफट ले लिया मैंने। और दलिया ले लिया, मिम्मी के लिए दलिया वाला दूध बनाती हूँ डेली। तो मैं इंडिया से 3 किलो दलिया लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि अभी वो खत्म ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने ये दलिया ले लिया। अब मैं ये भी चाह रही थी कि मैं बना के देख लूँ यहाँ का दलिया कैसा है, क्योंकि ये इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत मोटे मोटे हैं, तो इसको मुझे शायद पीस के ग्राइंड करके बनाना पड़ेगा। और हाँ, सबसे पहले ये तो दिखाया नहीं, जो सामने ही था। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। देव अंदर लेके जा रहे हैं उसको, वो सुला देंगे। मैं थोड़ा सा बस आप लोगों के लिए ग्रॉसरी दिखा के फिर मैं आराम से सोने चली जाऊंगी ब्लॉग एंड करके। तो हाँ, मतलब इस वीडियो में सिर्फ ग्रॉसरी छोड़कर कुछ नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। तो ये ऑयल जो सामने ही रखा था लेकिन दिखा नहीं पा रही थी, तो ये ऑयल लेकर आई हूँ मंथली, मतलब पूरा मंथ मेरा ये ऑयल से अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और साथ में ये मुझे अच्छी डील मिल रही थी, 16 रियाल या 15 रियाल के आसपास डील मिल रही थी। तो 3 मैंने ये एयर फ्रेशनर ले लिए, घर के लिए जरूरत पड़ती है मेरे यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा ये खाने की खुशबू आती रहती है ज्यादातर जब भी ऐसे कुछ चिकन वगैरह बनाओ। तो बर्तन मांजने के लिए लिक्विड ले लिया, लिक्विड मतलब ये इमली का पेस्ट एक ये लिया था। देन बूंदी के रायते के लिए बूंदी, जो कि बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि दही वगैरह ऐसे प्लेन देवू कभी नहीं खाते हैं, उनको बूंदी का रायता तो वो फटाफट से दही खा लेंगे, तो बूंदी बहुत जरूरी थी। तो मेरे को इतना बड़ा पैकेट मिला तो मैंने ये ले लिया। देन अगेन मैंने एक अनहेल्दी चीज ली, मतलब नूडल्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है नूडल्स, तो इसलिए मैंने नूडल्स ले लिए। और यहाँ पे तिल है, तो तिल मैं लेकर आई हूँ, वही चाइनीज वगैरह बनाओ तो थोड़ा सा गार्निश करते हैं, तो तिल से अच्छा लगता है देखने में। तो मैं थोड़ा बॉक्स खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, ये जो बाहर इससे पहले वो दिखा देती हूँ। ये मैं मॉप लेकर आई थी, स्पिन मॉप, ये पोछा वगैरह लगाने के लिए सही रहता है, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। एंड देन ये क्रीम, ऑयली क्रीम, हिमालय की नरिशिंग स्किन क्रीम ले आई थी। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे इतनी ड्राइनेस होती है रियाद में, तो इसलिए बहुत जरूरी थी, तो ये ले लिया था। साथ ही मैंने लिया है नमकीन। यहाँ पे ना नमकीन नहीं मिलती, हर मतलब ग्रॉसरी स्टोर में नमकीन नहीं मिलती। अगर आप लुलू जाओगे, लुलू मैं बताया कि लुलू इंडिया का है, ब्रांड है बेंगलोर का, और मुझे आके पता चला था कि ऐसे साउथ में लुलू करके कोई मतलब शॉप है ग्रॉसरी, मतलब हाइपर मार्केट टाइप है, तो मुझे पहले नहीं मालूम था मुझे भी। तो वहां से मैंने ये साउथ इंडियन स्नैक्स लिए हैं, कुछ ये नमकीन वगैरह लिए हैं 3 तरह के। तो ये मैंने 3 ये लिए, और ये बहुत सही लगता है खाने में। अभी मेरा तो खैर मैंने शायद लास्ट टाइम खाया था, उसके बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सूखी साबुत लाल मिर्च ली है, जो तड़के वगैरह में ना बहुत सही लगती है। और ये मैंने लिप लॉक प्लास्टिक के कंटेनर्स लिए हैं। फ्रिज में ना ओपन करके आइटम नहीं रखा जाता, मतलब कोई भी अगर ओपन आइटम रखो ना तो स्मेल बहुत हो जाती है, इसलिए मैंने ये फ्रिज के लिए स्पेशली ये मैंने कंटेनर्स लिए हैं। 2 ये लिए हैं, और ऐसे ही मतलब 2 और है, वो एक मतलब 3 यहाँ है और एक और। ये हमारी मिमी है ना, निकाल के भगली थी। तो ये 4 कंटेनर मैंने लिए हैं, ये बहुत सही होते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होते हैं। और ये आलमंड केक चाय वगैरह के साथ, मुझे केक खाना बहुत पसंद है, तो ये आलमंड केक ले लिया था। और
हल्दीराम का भी नमकीन मिल गया मुझे, तो मैंने ये हल्दीराम की चने की दाल नमकीन ले ली। फिर ये आलू भुजिया, मसाले में सिर्फ धनिया पाउडर लिया है और ये मेहरान का कोरमा मसाला लिया है। और मैंने बिरयानी मसाला भी लिया था, वो भी है। मैं अभी पैकेट खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, मैंने बोला ना, मैंने शान की ये पुलाव बिरयानी मसाला लिया, ये भी बहुत सही लगता है। शान का बिरयानी मसाला बहुत अच्छी लगता है। और ये एक स्प्रे, डेटॉल वगैरह स्प्रे करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए ये ले लिया। और साथ ही दिखाती हूँ ये कंटेनर। मेरे पास ना आटा चावल रखने के लिए ना कंटेनर्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये कंटेनर ले लिया, क्योंकि इसमें आटा चावल रखो ना तो सही रहता है। 3 का सेट मिल गया, मुझे लगा सही है तो ले लिया मैंने फटाफट से। और वहाँ पे और भी डिब्बे थे, लेकिन वो बहुत हल्के थे और ये 35 रियाल का मुझे मिल गया, तो मैंने वो ले लिया। ये वेजिटेबल्स का पैकेट है, शायद सारे वेजिटेबल्स हैं इसमें, जो मंथली मैंने शॉपिंग करी है। कच्चे केले, कच्चा केला, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, लौकी, प्याज, ये सब ले लिया मैंने मंथली। सोचा इस महीने, इस हफ्ते और क्या बनाया जा सकता है, तो ये हफ्ते मैंने सोचा कच्चे केले के कोफ्ते, उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो कच्चे केले के कोफ्ते बना लेंगे। अजवाइन ले लिया, अजवाइन नहीं था पराठे वगैरह में डालने के लिए, अजवाइन बिल्कुल मतलब था ही नहीं यहाँ पे, तो इजीली अजवाइन भी नहीं मिलता। और अगर मतलब पेट दर्द हो जाए, गैस हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है अजवाइन का पानी पी लो मॉर्निंग में, और वेट लूज भी कर सकते हैं अजवाइन की पानी पी के। एक लुलू ब्रेड का ये प्योर घी लिया है भगवान जी की जोत वोत जलाने के लिए मैंने। और ये इमली का कल 2 पैकेट लिए थे, तो ये हो गया। तो ये डस्टबिन पॉलिथीन लिया है, बड़ा वाला जो डस्टबिन है उसकी पॉलिथीन नहीं थी, तो वो पॉलिथीन ले ली। और ये फ्रिज वगैरह क्लीन करने के लिए ये लिक्विड, जैसे वो होता है ना कॉलिन होता है, वैसा ही ये यहाँ का ब्रांड है शेफबॉय। तो ये अच्छा मुझे डील में मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। 11 रियल या 12 रियल के आसपास का था ये, तो ये मुझे डील में मिल रहा था, तो इसलिए लिया। ये प्लास्टिक रैप लिया है, किसी चीज़ को मैरिनेट करके कवर करने के लिए बेस्ट होता है। अगर आपके पास ढक्कन भी नहीं हो तो आप आराम से रैप कर सकते हो। देन ये कोलगेट ऑफर में था, तो कोलगेट ले लिया। मेरे हस्बैंड कोलगेट से ब्रश करते हैं और मैं तो सेंसोडाइन से ब्रश करती हूँ। मेरे को सेंसोडाइन के अलावा कुछ सूट नहीं करता, और मैं इंडिया से 4 सेंसोडाइन लेकर आई हूँ। अब मुझे यूज करना है तो इसलिए हो जाता है काम। एक है मैंने सोया सॉस लिया है, चाइनीज के मतलब नूडल्स लिया, तो मैंने सोचा सोया सॉस भी ले लिया जाए। एंड देन मैंने लिया है सरसों का तेल, 2 बॉटल ली थी, एक बॉटल किसी और पॉलिथीन में होगी, तो 2 बोतल मैंने सरसों का तेल लिया है। 2 लीटर सरसों का तेल, और ये शायद 2 या 2.25 लीटर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। वैसे पूरे महीने इतना तेल लगता नहीं है, लेकिन एक बार में ऑफर मिलता है तो ले लेती हूँ। बाकी मैं सारा खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो इसलिए सरसों का तेल लिया है। ये मैंने हॉट चिली सॉस लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है चिली सॉस। और ये एक डबल हॉर्स करके कोई ब्रांड है, तो इसका टेंडर मैंगो पिकल लिया है। अचार अच्छे लगते हैं पराठे वराठे के साथ, खाओ ना तो टेस्टी लगते हैं अचार खाने में। हाँ, एक ये मुझे अमूल का बहुत सही गाय का घी मिल गया, ये मम्मी के लिए लिया है मैंने बेसिकली। और अमूल के घी से बेटर कोई घी नहीं लगता मुझे। अगर वहाँ पे इंडिया में रहती हूँ ना, तो गोवर्धन घी मुझे बहुत पसंद है, तो अमूल का, गोवर्धन तो यहाँ मिल नहीं सकता, इसलिए अमूल का मिला तो मैंने अमूल का ले लिया। ये एक और सरसों का तेल लेकर आई हूँ। ये रोज वाटर ले लिया, मतलब मिठाई वगैरह बनाने में रोज वाटर डालो ना तो बहुत टेस्टी खुशबू आती है, अच्छी अरोमा आती है, मतलब अच्छा लगता है, मन करता है हाँ खाने को। तो इसलिए मैंने गुलाब जल भी ले लिया, खाने वाला गुलाब जल। और ये ब्राउन ब्रेड, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है मॉर्निंग में, जब लोग जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड होता है ना, तो मैं उनको सैंडविचेस बना देती हूँ, वो अच्छा खाते हैं तो ले जाओ, इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो मैंने ग्रॉसरी छोड़ के ली है, जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लिया है, अभी घर का सामान दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो मैं घर की ज़रूरतों के लिए लिया है। तो ये लिया है, ये मैट लिया है, ये मैंने मेन डोर के लिए मैट लिया है, कोई बाहर से आए तो ये मैट लेकर आई हूँ। ये मेरे को अराउंड 12 रियाल के आसपास पड़ा, मतलब इतना ही इंडिया का ही रेट होगा, तो ये मुझे सही लगा।
मैंने सोचा ये ले लिया जाए क्योंकि ये बहुत जरूरी था। बाहर से कोई आए ना तो चप्पल जूते लेकर आते तो झाड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसमें प्लस वेलकम भी लिखा है तो अच्छा लग रहा था मुझे ये भी। ये एक लिया है, सिर्फ पिलो कवर है इसमें, और ये मुझे 15 रियाल के आसपास पड़ा, तो नॉट बैड एक्चुअली। तो ये मुझे पिलो कवर मैंने ले लिया। पिलो कवर मेरे पास आपने देखा होगा, मेरे पास 4 तकिए हैं, मतलब 2 सेट के साथ हो जाते हैं, 2 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो ये हो गया, बहुत ज़रूरी आइटम ये है क्योंकि मैं आते समय ना ज़्यादा मतलब बैग्स नहीं लेकर आ पाई, तो मुझे एक छोटे बैग की ज़रूरत थी जिसमें मैं मिमी की बॉटल, वाटर बॉटल ये सब टाइप लेकर जा सकूँ, और ये मुझे एक स्लिंग बैग मिल गया तो मैंने ये भी ले लिया। और इसके रेट पता है इन सब के रेट ज़्यादा नहीं है, ये 49 रियाल के आसपास का है, तो ये डिस्काउंट में मिला तो सही था। 25-30% का डिस्काउंट चल रहा है अभी लुलु में, तो ये मुझे सही लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं। सामने एक पॉकेट है, यहाँ एक पॉकेट है, यहाँ 2 पॉकेट्स हैं, तो मैं इसमें पॉकेट वाइज सामान रख पाऊंगी। पर्स में ऑब्वियसली वैसे कैश रख पाऊंगी इजीली, सामने कीज रख लिया, कैश रख लिया, तो और यहाँ पे मिमी की बॉटल, उसका सिपर और डायपर, ये तो मस्ट होता है। आप कहीं जाओ अपने बच्चे के साथ ना तो ये सामान तो सब लेके जाना ही पड़ता है। और क्या था, हाँ, और ये पैकेट भी दिखाती हूँ, बहुत जरूरी था। ये पजामा एक लेकर आई हूँ मिमी के लिए, ये बहुत जरूरी था लेना क्योंकि टी शर्ट्स तो उसके पास बहुत सारी थी बट पजामी नहीं थी उसके पास, तो मेरे को ये एक सही लगा और मुझे कोई कलर नहीं मिला नहीं तो मैंने फिर नहीं लिया। पता नहीं येलो कलर थे, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने पजामा लिया। और साथ में ये इनर लिए हैं उसके लिए 3, क्योंकि उसके इनर भी सारे छोटे हो गए हैं और खराब भी हो गए हैं, मतलब स्ट्रेप्स गिरती हैं उनकी, तो मैंने ये 3 इनर सेट ले लिया उसके लिए, मिमी के लिए। देन एक बेडशीट लेकर आई हूँ जो कि बहुत जरूरी थी। आपने मेरी बेडशीट देखी होंगी क्योंकि जो मैं इंडिया से 2 बेडशीट लेकर आई हूँ दोनों एक जैसी दिखती हैं, बस डिजाइन डिफरेंट है, दोनों सेम दिखती हैं, डिजाइन डिफरेंट है, एक ही कलर है। तो मैंने सोचा कि कुछ चटक कलर लेते हैं, बहुत टाइम से मेरे पास एक ही कलर की बेडशीट्स हैं, तो ये मैं ये वाली कलर की बेडशीट लेकर आई हूँ। और वो एक प्रैम लेकर आई हूँ जिसमें मिमी बैठी थी, तो वो आपने देखा ही था, मिमी रो रही है। तो अब मैं अपनी व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे बताना जरूर मेरी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी आप लोगों को। पूरी ग्रोसरी नहीं है, मैं जानती हूँ किसी की इतनी हेल्प भी नहीं हो पाएगी, बट जो मैं लेकर आई मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आजा मिमी, आजा मेरा बच्चा, आजा एंडिंग कर दो, आओ। तो ब्लॉग की एंडिंग मामा शी कराएंगे, कम 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 धीरे धीरे आना। तो ब्लॉग की एंडिंग कर दो बबू। तो चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। मुझे बताइएगा जरूर कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मिमी बोल तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग ऐसे देखते रहिए। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। मिमी बाय कर दो, बाय कर दो।